हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ सीए इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 जिसमें हमने प्लानिंग के बारे में बेसिक्स थोड़ा सा समझा था, जैसे बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है और नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्या रहेगा, राइट। तो अब उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में, जो दिया है आपको पेज नंबर 2.7 पर। इसमें प्लानिंग प्रोसेस दे रखा है, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है। उसमें दो चीज कवर अप होती है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। ऑडिट स्टार्ट करेंगे उसके पहले हमें कुछ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करनी रहती है। तो वो क्या है, जैसे कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है या नहीं, इंटीग्रिटी मैनेजमेंट की है या नहीं, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हमारे ऑडिटर के पास है या नहीं, वो भी सारी चीजें हमें देखनी रहेगी, राइट। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कवर अप होता है, तो वो समझते हैं इन डिटेल। और बाद में प्लानिंग एक्टिविटीज होगा, जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में रहेगा। Preliminary engagement activities. The auditor considers whether relationship with the client should be continued and whether ethical requirements including independence continue to be complied with. जब भी अगर हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है कोई, तो उसमें हमें वो एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, क्या इस साल भी हम अपनी इंटीग्रिटी या फिर हमारी जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, इवन मैनेजमेंट की भी इंटीग्रिटी है या नहीं, और इंडिपेंडेंस वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है या नहीं, वो हमें देखना रहेगा। उसके बेसिस पर उसे कंटिन्यू करना है या नहीं, वो हम डिसाइड कर पाएंगे। और अगर नया क्लाइंट है तो उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, वो हमें सोचना रहेगा। ये इन डिटेल हमने चैप्टर 11 में के साथ हमने ये समझा हुआ है। जो एथिक्स की रिक्वायरमेंट थी, SQC 1 और SA 220 की रिक्वायरमेंट थी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो उसमें भी ये सारी चीजें कवर अप हुई है, वहां पर हमने इन डिटेल समझा हुआ है। अगर वो पार्ट आपने अच्छे से समझा है तो ये पार्ट आप स्किप भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो तो टोटली वहां पर हमने जो समझा है वही है। एक पॉइंट में आपको अलग से दिया हुआ है इंडिपेंडेंस के बारे में, वो थोड़ा सा अलग है, जो चैप्टर 11 में कवर अप नहीं होता है, राइट। इट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट के रिलेशनशिप जो है क्लाइंट के साथ, जो हमारा अभी जो करंट एंगेजमेंट है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो यहाँ पर हमें समझाया हुआ है, वो हमें डिसाइड करना रहेगा। Then evaluating compliance with ethical requirements including independence. Ethical requirements जो professional ethics, code of conduct, code of ethics जो है वो सारी चीजें फुलफिल होती है या नहीं, इंडिपेंडेंस हम मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, वो सारी चीजें हमें डिसाइड करनी है, देखनी है, और उसके बेसिस पर हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे। एंड एस्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और जो एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या काम करना है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाएगी। जो SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से होगा, एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा, वो भी हमने चैप्टर 11 में समझा हुआ है। तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट सी है वो चैप्टर 11 में है, यही वो सारी चीजें ही यहाँ पर कवर अप की गई है। तो वो ए और सी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर 11 अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये जो पॉइंट बी है उसमें जो 3 पॉइंट्स दी है वो अलग है, वो चैप्टर 11 में कवर अप नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 11 समझ लिया तो आप सीधा ही पॉइंट बी एक देख लेंगे तो भी चलेगा इस पार्ट का। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो पॉइंट ए दिया है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। वो क्लाइंट के साथ हमें काम करना है या नहीं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे अगर पहली बार वो क्लाइंट हमें मिल रहा है तो, और अगर वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसमें वो एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी है या नहीं। इवन एग्जिस्टिंग क्लाइंट में न्यू एंगेजमेंट भी हमें मिल सकती है, तो उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं, वो हमें डिसाइड करना होगा। It should be ensured that appropriate procedures regarding the acceptance and continuance of client relationships and audit engagements have been followed and that conclusions reached in this regard are appropriate. राइट, तो जो भी हमने सोचा है कि एक्सेप्ट करना है या फिर कंटिन्यू करना है, तो वो जो सारे पैरामीटर्स है, राइट, उस हिसाब से वो डिसाइड करना है, वो बराबर है या नहीं, वो हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है या नहीं, उसे एक्सेप्ट करना, वो देखना है। The firm should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. तो जो अगर पहली बार हमें कोई क्लाइंट मिल रहा है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसमें वो ऑडिट एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी है या नहीं, और अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट में न्यू एंगेजमेंट हमें मिल रही है तो उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, वो हमें डिसाइड करना है। Matters such as integrity of principal owners and key management,
उसमें 3 पॉइंट्स कवर अप होते थे। तो उसका पहला पॉइंट था कि जो मैनेजमेंट और की पर्सन है, प्रिंसिपल ओनर्स और की मैनेजमेंट है, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, उनकी इमेज, इनकी मार्केट वैल्यू वगैरह क्या है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, राइट, कि हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। सेकंड, कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। हमारी जो ऑडिट एंगेजमेंट है वो क्या कंपिटेंट है उस काम को करने के लिए, उसके पास जो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, वो हमें डिसाइड करना होगा, वो हमें देखना होगा। And implications of matters that have arisen during the current and previous audit engagement may need to be considered। अगर वो existing client है तो उसमें हमें देखना है कि जो previous audit हमने किया था तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीजें हमें पता चली थी जो शायद हमारे इस टाइम हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो चीज समझने के लिए, वो चीज को डिसाइड करने के लिए वो अफेक्ट कर सके, तो उसको भी हमें कंसिडर करना रहेगा। ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी चैप्टर 11 में इन डिटेल हमने समझा हुआ है, तो वहां पर से ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो अगर आपने वो समझ लिया है तो ये फिर से आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। Besides, in case of initial engagements, communication with predecessor auditor should be made where there has been a change of auditors। अगर हम किसी क्लाइंट का ऑडिट पहली बार कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर का ऑडिट कोई और ऑडिटर ने, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया था, तो इट्स अवर ड्यूटी कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, एनओसी लेंगे, राइट। उसी के बाद हमें करंट ईयर का उस क्लाइंट का ऑडिट स्टार्ट करना चाहिए, राइट। वो आईसीए के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो एथिकल रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल करनी कंपलसरी है। तो ये पॉइंट अगर आपने चैप्टर 11 पढ़ा है तो ये आप पॉइंट स्किप कर सकते हैं, ये यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस हम मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, वो देखना है। तो auditor shall continuously evaluate compliance with ethical requirements including independence। Independence means the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया है उनकी विशेष के हिसाब से या उनकी डायरेक्शन के हिसाब से ऑडिटर का ओपिनियन या ऑडिटर का काम नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा तभी कुछ काम बनेगा, राइट। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 11 में हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। Throughout the audit engagement, the engagement partner shall remain alert through observations and making inquiries as necessary for evidence of non-compliance with relevant ethical requirements by members of the engagement team। एंगेजमेंट पार्टनर है, उनको देखना है कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स सारे ही एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर है और प्रोफेशनल बिहेवियर वो मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, और इवन इंडिपेंडेंस की भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं या नहीं, वो देखना रहेगा। If matters come to the engagement partner's attention that indicates that members of the engagement team have not complied with relevant ethical requirements, the engagement partner, in consultation with others in the firm, shall determine the appropriate action। अगर कुछ भी ऐसी चीज लग रही है कि ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है बाय एनी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, बाय एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म या फिर बाय एनी ऑफ द पर्सन इन द एंगेजमेंट टीम, तो उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होंगे वो डिसाइड करना होगा। तो एंगेजमेंट पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस जो भी होंगे, सेफगार्ड करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो लेंगे। The engagement partner shall form a conclusion on compliance with the independence requirements that apply to the audit engagement। In doing so, the engagement partner shall, जब भी जो कंप्लायंस है इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट के साथ, उसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना चाहिए, obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence। उनको फर्म के पास से फर्म के साथ या फर्म के पास से ऐसा कुछ लिस्ट या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि जिससे पता चले कि किस किस वजह से कौन सी सिचुएशन में इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है, राइट। तो उसको वो पहले समझेगा कौन से ऐसे सिचुएशन हो सकती है। Evaluate information on identified breaches, if any, of the firm's independence policies and procedures to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement। और ऐसी भी इंफॉर्मेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहीं पर जो इंडिपेंडेंस या एथिकल रिक्वायरमेंट्स की जो फर्म की पॉलिसी थी वो कहीं पर ब्रिच हो रही है। जो क्लाइंट का कोई रिलेटिव है वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट है, तो ऐसी कुछ चीज है या नहीं वो हमें देखनी है। तो वो कुछ ऐसे ब्रिचेस नहीं हुए हैं ना
इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसी है, रिक्वायरमेंट है उसका। एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। तो अगर ऐसा कुछ भी ऐसी चीजें हमें पता चल रही है कि ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, तो उस चीज को, उस जो सिचुएशन है उसको हमें रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि जो हमारा इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है वो रिड्यूस हो पाए या फिर एलिमिनेट हो पाए। और इफ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर विड्रॉवल इज परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। और अगर वो सेफगार्ड कोई पॉसिबल नहीं है कि जिस वजह से वो जो थ्रेट है उसे रिड्यूस कर पाए या फिर एलिमिनेट कर पाए, तो जहां पर अलाउ होगा वहां पर उस एंगेजमेंट में से हम विड्रॉ भी कर लेंगे, राइट। तो ऑडिटर को वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी थ्रेट है तो। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द फर्म any inability to resolve the matter for appropriate action। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उनको जब भी ऐसा लग रहा है कि ये थ्रेट को हम किसी भी तरीके से सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी एक्शन लेने वाले हैं वो फर्म को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि प्रॉपरली डिसीजन ले सके, राइट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये चैप्टर 11 में स्पेसिफिकली कवर अप नहीं किया गया है। जब भी ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं, तो उसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर को सबसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन फर्म के पास से लेनी चाहिए कि कहां पर ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकती है कि जिस वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अराइज हो सके। सेकंड, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना है कि जहां पर ऐसे चांसेस है कि ब्रिच हो सकते हैं इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट की जो पॉलिसी है उनका। और थर्ड, अगर कोई भी ऐसी चीज हुई है तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना है जिससे वो थ्रेट है वो रिड्यूस हो सके या फिर एलिमिनेट हो सके। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द एंगेजमेंट, राइट। ये आपको पूछ सकते हैं, बाकी के ऊपर के पैराग्राफ आप इग्नोर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। Besides consideration for client continuance and compliance with ethical requirements, preliminary engagement activities also include establishing an understanding of terms of engagement। और इसके साथ terms of engagement को भी consider करना रहेगा as a part of preliminary engagement activities। वो भी नीचे दिया है तो वो फटाफट समझते हैं। Establishing an understanding of terms of engagement, it is in the interest of both the entity and the auditor that the auditor sends an audit engagement letter before the commencement of the audit to help अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑडिट। इट इज एडवाइजेबल कि ऑडिटर है वो ऑडिटर है वो जो भी क्लाइंट है उनको एंगेजमेंट लेटर भेजे, राइट। क्योंकि उसमें सारी चीजें मेंशन की गई होगी कि ऑडिट में क्या करना है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है। वो हमने चैप्टर 11 में ऐसे 210 जो है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें इन डिटेल समझा हुआ है एंगेजमेंट लेटर के बारे में। तो एंगेजमेंट लेटर है वो ऑडिटर है वो क्लाइंट को भेजते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। उसमें 5 चीजें कवर अप होती है: ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क होगा जो क्लाइंट को एप्लीकेबल है, एंड फिफ्थ के ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट किस तरह से होगा। और ऐसी चीज भी मेंशन की जाएगी कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट है वो चेंज हो सकता है। तो ये 5 चीजें एंगेजमेंट लेटर के अंदर कवर अप होती है। तो इस वजह से पता चलेगा कि ऑडिट में क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। It ensures that there is no confusion with the client regarding terms of the engagement। इससे कुछ भी confusion नहीं होगा, सबको सब कुछ चीजें पता होगी। ये भी हमने इन डिटेल चैप्टर 11 में पूरा ऐसा 210 पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। Performing preliminary engagement activities assist the auditor in identifying and evaluating events or circumstances that may affect auditor's ability to plan and perform audit engagement। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी अगर हम करेंगे, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, तो ताकि अच्छे से हम पूरा ही ऑडिट है वो प्लान परफॉर्म कर पाएंगे। इसी वजह से ये करना जरूरी है। ये जो पॉइंट है वो आरटीपी May 24 में एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यही सारी चीजें आपको मेंशन करनी रहेगी, राइट। तो ये था प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के ऊपर वीडियो। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन एंड रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग एक्टिविटीज के बारे में इन डिटेल समझेंगे, जिसमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप किया जाएगा। थैंक यू सो मच।